हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आया हूं प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी जो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था। और नेक्स्ट सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक बैग में 5 सफ़ेद मार्बल, एक बैग है, एक बैग में क्या है, 5 सफ़ेद मार्बल हैं, फिर 8 लाल मार्बल हैं, 8 लाल मार्बल हैं, 8 लाल मार्बल हैं और 4 पर्पल मार्बल हैं, और 4 पर्पल मार्बल हैं। मार्बल जो यूज होता है बिल्डिंग्स में, वो मार्बल्स होते हैं। और तो ये मार्बल्स हैं, 4 पर्पल मार्बल्स हैं। एक मार्बल यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, यानी कि निकाला जाता है मार्बल को, एक मार्बल को निकाला जाता है उस बैग में से। एक मार्बल को एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो पर्पल मार्बल न प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो पर्पल मार्बल न प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस क्लासेस में कि कोई भी प्रायिकता तब निकाला जाता है जब हमको कुल संभव परिणाम मालूम हो, और जो डाटा के हिसाब से जो दिया हुआ है उसको हम अनुकूल परिणाम समझते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। मार्बल कितने हैं टोटल? 5 सफ़ेद मार्बल हैं, 8 क्या हैं, मार्बल हैं जो रेड हैं, और 4 क्या है, जो पर्पल हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 4 12 और 5 17। तो 17 टोटल मार्बल हैं। 8 4 12 और 5 17। और उसके बाद अनुकूल परिणाम क्या होंगे? ये तो हो गए टोटल, ठीक ना, टोटल हो गए ये अनुकूल परिणाम, यानी कि हमसे जिसके बारे में पूछा जा रहा है, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम हो जाएंगे पर्पल मार्बल न प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि पर्पल नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो 5 तो ये हो गए और 8 ये हो गए, यानी कि 8 और 5 13। अनुकूल परिणाम कितना आ जाएंगे? 13, यानी कि पर्पल को हमको छोड़ना है, तो 13 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर अगर हम निकालने पे आए तो इसका होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी का, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा इसमें? अनुकूल परिणाम 13 आ जाएगा और संभव परिणाम 17 आ जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पासे को उछाला जाता है। अब पासे पे बात आ रही है। 2 क्या है? 2 पासे हैं, 2 पासे को उछाला जाता है। 2 पासे को हम जो है उछालते हैं। दोनों पासे पर सेम नंबर आने की प्रायिकता। तो दोनों पासे पर सेम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी?
ये आप हम लोग को बताएंगे। सेम नंबर आने की प्रायिकता है। तो एक पासा है, एक पासे में कितने होते हैं टोटल? तो एक पासे में 6 होते हैं। पासे किसको बोलते हैं? ये रहा पासा, जो लूडो हम लोग खेलते हैं ना, वही होता है। तो ये पासा हो गया। तो इस पासे को हम 2 बार उछालते हैं या 2 पासे को उछाला जाता है, सेम ही होता है। तो इस पासे पे 1 to 6 लिखा होता है, 1 से 6 तक। और जब 2 पासे को उछालते हैं तो क्या होता है, जितना भी नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 6 तो पूरे हो गए, यानी कि n स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 क्या हो जाएंगे हमारे टोटल परिणाम आ जाएंगे टोटल। और हमसे पूछ रहा है कि सेम नंबर आने की प्रायिकता। तो सेम नंबर क्या क्या आ सकता है? एक तो 1 1 आ सकता है दोनों पे, 1 2 आ सकता है, नहीं सॉरी 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 5 5 भी आ सकता है और 6 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल 6 परिणाम हो गए जो कि अनुकूल है, इसके बारे में हमको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम होता है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम आएंगे। और 6 बटा 36, यानी कि इसको काट दो 1 6, तो 1 बटा 6 आ जाएंगे आंसर इसके। ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 पासे को उछाला जाता है, फिर से हम क्या कर रहे हैं, 2 पासे को उछाल रहे हैं। 2 पासे को उछाला जाता है, 2 पासे को उछाला जाता है। तो इस पे क्या करना है हमको, उन दोनों पर का योग, उन दोनों पर के संख्या का योग 7 से कम आने की प्रायिकता, 7 से कम आने की प्रायिकता, कम आने की प्रायिकता क्या है? तो 7 से कम आने की प्रायिकता। तो अब देखिए कि एक पासे पे 1 2 3 4 5 6 होते हैं, सेकेंड पासे पे भी 1 2 3 4 और 5 और 6 होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब हमको ये देखना है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों पासे पर के नंबर को जोड़ते हैं, तो वो 7 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 7 से कम आने चाहिए, 7 भी नहीं आने चाहिए, 7 से कम आने चाहिए। तो 7 से जब कम आएगा तो देखना है हमको क्या, 1 वाले में तो 1 1 2 आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा, 1 5 6 आ जाएगा। यानी यहाँ तक तो ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। तो कितना हो गया ये, 5 तो इधर हो गया, फिर 2 से उसी तरह करेंगे तो 4 तक आएगा, कितना आ गया 5 और 4 9 हो गया। अब इससे लेते हैं तो 9 और उसके बाद 3 और 1 4 5 6, यानी कि 9 और 3 12 हो गया। फिर इससे लेते हैं तो 2 और आ जाएगा, तो 12 और 2 14, 14 और 5 और 1 6, तो कितना हो गया 15। यानी इससे ज़्यादा हम ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 अगर लेते हैं तो 7 आ जाएगा, 6 से कुछ भी अगर एक भी ज़्यादा लेते हैं तो 7 आ जाएगा। तो 7 से हमको कम ही रहना है, तो 15 आ रहा है। अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अनुकूल परिणाम 15। संभव परिणाम कितना होगा, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें हम देख चुके हैं कि संभव परिणाम हमारा कितना आ रहा है 36। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, इजीली निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 15/36, यानी 3 5 15 और 3 से 12, यानी कि 5/12। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो इससे रिलेटेड है, जो कॉन्सेप्ट होता है प्रायिकता का उससे रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो इसको हम समझेंगे कि असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो इसका आंसर होता है 0। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि अगर मान लो पासे का एग्जांपल लेते हैं। पासे में 1 to 6 नंबर होता है, 1 to 6 नंबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि एक पासे को हम उछालें और उस पे 7 आने की प्रायिकता है, तो 7 कैसे आ सकता है? क्या आप बता सकते हैं? 7 आ सकता है, 10 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो उसके बाद अगर जब नहीं आ सकता है तो उसकी क्या होगी, घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यही तो है। और इसी में अगर पूछता कि संभव मतलब किसी घटना की प्रायिकता कितना हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, देखो 2 कॉइन्स को उछाला गया है। कॉइन्स, कॉइन्स मतलब सिक्के। 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? एक हेड आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या पूछा जा रहा है? कम से कम एक हेड आना चाहिए। सेकेंड में क्या क्वेश्चन है? एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। फर्स्ट में हम क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? एक हेड आने की प्रायिकता, सबसे पहले तो हम देखो 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? हेड टेल और हेड टेल। तो संभव परिणाम क्या आएंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही तो 4 हमारे पास संभव परिणाम आएंगे, और कुछ तो आ नहीं सकते हैं। तो एक हेड आने की प्रायिकता कम से कम, तो हमें देखना है कि कम से कम एक हेड आना ही चाहिए। 2 आ जाए 3 आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, एक तो आना ही चाहिए। तो 1, 2 और 3, कम से कम एक हेड 3 पे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी घटना की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम बटा संभव परिणाम 3 हो जाएंगे, जिसपे हेड आ रहा है एक भी, और टोटल कितना है? 4 है। यही आंसर हो गया। सेकेंड में क्या पूछा जा रहा है? सेकेंड में हमसे पूछा जा रहा है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। तो एक हेड और एक टेल आएगा, 2 नहीं बोला जा रहा है, एक हेड और एक टेल। तो एक हेड और एक टेल इस पे आ रहा है, एक हेड और एक टेल इस पे आ रहा है। तो क्या हो जाएंगे? एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता 2 है, 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम निकालेंगे कि इसका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 2, 2 अनुकूल परिणाम, और टोटल कितना है? 4। तो इसको काट देंगे 2, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मैथ्स के कॉन्सेप्चुअल चीज़ के लिए और इसको समझने के लिए, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों में भी इसको ये हेल्प करते हैं, तो समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।